हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% फिक्स है कि मिल जाएगा। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे सभी चैप्टर्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशंस में वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्केल में यहाँ पे जो ये कंपास का नीडल है 0 के पास रखना है और यहाँ पे 6 के पास इस तरह से लेके आ जाना है यहाँ पे, और 6 सेंटीमीटर नाप के हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्किल यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। चलिए, यहाँ पे सर्किल जो है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जो हम लोग का यहाँ पे सेंटर था, जो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ था, तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर का दूरी में एक पॉइंट लेना है। ठीक है, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर का दूरी में एक पॉइंट लेना है। तो ये जो 10 है, इस 10 को आप सेंटर के पास इस तरह से रख लें। ठीक है, और यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट दे लें। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस तरह से इसको आप ज्वाइन कर दें। अब इसके बाद आगे लिखा गया था कि 10 सेंटीमीटर हमें एक पॉइंट लेना था अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और इसके बाद हमें यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पे ये जो लाइन है इसका आधा से ज़्यादा लेके हम दो आर्क काटते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये आधा हो गया, इस लाइन का आधा, लगभग आधा से ज़्यादा इधर होगा, तो आधा से ज़्यादा लेके इस तरह से एक बार ऊपर कट कर दो, एक बार नीचे कट कर लें। ठीक है, इसी तरह से अब इस वाले पॉइंट पे रखना है और फिर इस तरह से इधर कट करना है और यहाँ पे कट करना है। ठीक है, यहाँ पे कट अच्छे से नहीं हो पाया तो इसको आप फिर से इस तरह रख के आप अच्छे से इसको कट कर लें। और यहाँ पे ये जो लाइन दोनों में इंटरसेक्ट हुआ, इसको बस आप इस तरह करके ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस वाले लाइन में, तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे जो हम एक्सटर्नल पॉइंट लिए थे, ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट में अपना जो ये पेन का जो नीडल है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और एक आपको यहाँ से सर्किल पे इस तरह से एक आर्क काट देना है, इधर भी और इधर नीचे में भी दोनों साइड। ठीक है, आप इधर से भी ऐसे करके नाप सकते थे या फिर इधर भी आप ऐसे करके रेडियस इतना नाप सकते थे। ठीक है, लेकिन लेना है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ से इंटरसेक्ट किया है इस वाले लाइन में, वहाँ से लेना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से सर्किल भी ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर सर्किल ड्रॉ नहीं करना है तो इस तरह से बस आपको काट देना है दोनों साइड सर्किल में। अब बस क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। जहाँ पे हमने कट किया इस वाले पॉइंट से दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। एक बार यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर लिए और फिर यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया था, तो यहाँ से हम एक बार इस तरह करके ज्वाइन करेंगे। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे जो भी दिया गया था वैल्यू वगैरह, जैसे 10 सेंटीमीटर था, पूरा 10 सेंटीमीटर ले लिया, आप यहाँ पे इस तरह करके दिखा भी सकते हो 10 सेंटीमीटर का। ये जो रेडियस था ये पूरा 6 सेंटीमीटर का था, तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम तो इसमें दिया है नहीं, क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी इस तरह से नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। चलिए आगे हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पहले हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 6 सेंटीमीटर खींचा था, हम इसमें 4 सेंटीमीटर खींचेंगे।
तो कंपास का नीडल 0 के पास रखना है, 4 सेंटीमीटर नापना है और एक सर्किल हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्किल है वो ड्रॉ हो चुका है, जो इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद हमें फिर से एक सर्किल ड्रॉ करना है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोला गया है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में का मतलब क्या होगा कि एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल होगा जिसका सेंटर सेम ही होगा। ठीक है, ये हम लोग का सेंटर है, सेम सेंटर से हमें एक और सर्किल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस अब 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फिर से कंपास को का जो नीडल है वो 0 के पास रखेंगे। अब 6 सेंटीमीटर इस तरह से नापेंगे और एक सर्किल हम इसी सेंटर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस वाले सेंटर पे रखना है और एक सर्किल और ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल में कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है। ठीक है, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसके बाद जहाँ पे पॉइंट हम लिए हैं उस वाले पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया और इसके बाद इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। आधा से ज़्यादा लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, ये हाफ हो गया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लिए और यहाँ से हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से हम इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट हो रहा है लगभग, तो इसको हम फिर से यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से कट कर लिए और नीचे से इस तरह से कट कर लिए। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। इसको आप डॉटेड डॉटेड करके ले, ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ था तो इस वाले पॉइंट पे इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको जो रेडियस यहाँ पे जो ये सेंटर है, सेंटर के पास इस तरह से आप रख ले पेन के नीडल को और आपको यहाँ से या तो आप इसको इस तरह से सर्किल भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप आर्क बना के काट भी सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे। आप चाहते तो यहाँ पे इस तरह से सिर्फ कट भी कर सकते थे, इधर एक बार कट करते और यहाँ पे एक बार कट करते, या फिर आप पूरा सर्किल कर सकते हो इस तरह से। ओके, अब जहाँ पे मीट हुआ है इस वाले पॉइंट में और यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों पे इंटरसेक्ट हुआ है तो इन दोनों पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मैं ज्वाइन कर दिए और यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो बस यही हमें करना था इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो, ओ इसमें पी नाम दे दिए, इसमें जो टेंजेंट था ए पी नाम दे दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें एक सर्किल पहले ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे इस तरह से 0 के पास आपको रखना है, कंपास का नीडल को 3 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेना है और एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, सर्किल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। डायमीटर को एक्सटेंड करना है यानी बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये सेंटर था, तो पहले हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक डायमीटर खींचते हैं। ठीक है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हम खींच लिए और इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, इसमें मेजर नहीं करना है फिलहाल अभी, बस इसको एक्सटेंड कर दे इस तरह से। हो गया। आगे है क्वेश्चन कि अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ होना चाहिए, यहाँ से इधर भी और यहाँ से इधर भी। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर पहले हम नाप लेते हैं। 0 के पास कंपास को रखना है, 7 के पास
यहाँ पे जो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के पास इस तरह से पेन को लेके आना है। 7 सेंटीमीटर हम नाप लिए और दोनों साइड कट करना है, ठीक है। कंपास के नीडल को फिर से यहाँ पे सेंटर के पास रखेंगे, एक बार इधर से इस तरह से कट करेंगे और एक बार इधर से इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका जो पॉइंट इसमें दिया गया था P और Q, दोनों पॉइंट का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। ये वाला जो सेंटर था इसको आप O मान सकते हैं। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आधा से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, आधा से ज़्यादा हो गया। और हम कट करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। इधर कट किए, फिर इधर कट किए, फिर इधर रखेंगे, एक बार यहाँ से कट करना है और यहाँ से कट कर लेना है। इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो यहाँ पे आया इसको आप यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट किया, इसको आप पॉइंट में ले लो। और इधर से भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना था, ठीक है, यहाँ से भी। तो यहाँ से फिर सब इधर खींचते हैं, ठीक है, आधा से ज़्यादा है। इधर भी इसी तरह से कट कर लिए, यहाँ से भी कट कर ले, यहाँ पे ऐसे इधर कट किए, फिर इधर कट किए, इधर मिला नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये इस तरह से कट जाए। अब बस इसको भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है, इस तरह से इसको भी ज्वाइन कर लिए। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था इसको इस तरह से रखना है, सेंटर पे इसको लेके आना है इस तरह से, और यहाँ से एक सर्किल फिर से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेंटर पे अच्छे से ले आएँ और इसको यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर के पास, यहाँ से जहाँ पे कट हुआ था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे लाएंगे और इस सेंटर से फिर से एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे मीट होता, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पॉइंट नहीं दिए, पॉइंट देंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो कट हुआ था यहाँ पे इस तरह से रखना है और जो टेंजेंट है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना था इस वाले सर्किल में, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इधर से ज्वाइन हो गया, फिर यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इधर जो इस वाले बीच में जो सर्किल है जहाँ पे इसे इंटरसेक्ट किया है इसको यहाँ पे इस तरह रख के ज्वाइन करेंगे। इधर से भी टेंजेंट ये हो जाएगा और यहाँ पे भी इस तरह से रखना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। तो बस ये हो गया। बस इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें A B C D इस तरह से नाम दे दें। अगर इसका वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर ले लिए। पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 7 सेंटीमीटर था, आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया कंप्लीट। अब आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो अब यहाँ पे जो सर्किल पहले हमें ड्रॉ करना है उसका रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम फिर से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इस तरह से हम नापें और हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सर्किल ड्रॉ हो गया 5 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला सेंटर है। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सपोज करो कि यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि यहाँ से हम सेंटर, यहाँ से हम जो दोनों टेंजेंट है वो ड्रॉ कर रहे हैं इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ से ये वाला टेंजेंट होगा और ये वाला क्या होगा रेडियस। तो आपको पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा और एक जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है 360 के बराबर होता है। तो 90 + 90 180
180 हो गया, 180 प्लस 60 कितना हो गया 240, और 240 इतना हो गया। अब 240 में अगर हम 60 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींचते हैं। तो एक टेंजेंट इधर होगा और एक टेंजेंट इधर होगा, और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसे तो ये रेडियस होगा। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे कितना बनेगा ये 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो टेंजेंट खींचे थे और ये भी रेडियस होता तो ये भी 90 होता, ठीक है। तो एक इधर हम लोग के पास 90 आया, ठीक है, यहाँ भी 90 था, प्लस कर लेते हैं, और एक जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये हो गया 60 डिग्री। तीनों को जोड़ लें, 90 90 180, 180 प्लस 60 240 डिग्री। अब देखो ये बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 360 में अगर हम 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है 120 डिग्री का एक एंगल बनाना है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया था 5 सेंटीमीटर एक रेडियस, तो इसको हम इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस इसको हम खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 120 डिग्री बनाना है आपको, ठीक है। 120 कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको एक यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से कर लें, ठीक। इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, जैसे है उतना ही रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से रखना है और एक बार कट करेंगे तो ये 60 डिग्री बना, फिर इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और फिर कट करेंगे, ये 120 हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ पे आके ज्वाइन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री चलिए इधर से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं फ़िलहाल अभी, लेकिन एक बार जितना रखेंगे उतना ही रखेंगे, आपको फिर कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक बार ऐसे करना है, फिर यहाँ पे ऐसे रख के कट करना है, फिर जहाँ से कट हुआ वहाँ से इधर एक बार कट कर ले, ऊपर भी कर ले, 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रखना है, फिर इधर कट करना है और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 90 बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे पहले, ठीक। फिर इसको यहाँ पे रखना है और इसको इस तरह से आर्क काटना है, ऊपर भी एक बार काट लें इस तरह से, और नीचे यहाँ पे, और इधर से भी फिर इसको काट देना है इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे इस तरह करके इसको मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से ऐसे करके मिला लेंगे। देखो इस वाले जगह पे यहाँ पे मीट हुआ, इसको आप पी नाम ले लो, इसको ओ ले लो, ए बी, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो बस यही वाला जो फिगर है हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया बनाने के लिए। चलिए अब एक आगे जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, दिया गया है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचना है जिसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से 0 के पास रखे हुए हैं और यहाँ पे 8 तक लाएं, और 8 तक यहाँ पे 8 तक एक लाइन सेगमेंट जो है एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया जिसका जो नेमिंग दिया गया है वो ए बी है, तो यहाँ पे ए नाम दे दिए, इसको यहाँ पे बी दे दिए, ठीक है। आगे दिया गया है टेकिंग ए एज सेंटर, ए को अब सेंटर लेना है और ड्रॉ करना है एक सर्किल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हम सबसे पहले नाप लेते हैं। यहाँ पे 0 के पास इस तरह से रखेंगे, 4 तक ले आएंगे और 4 तक हम यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे, और एक सर्किल
ए को सेंटर मान के हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए को सेंटर मान के इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर माने ए को और एक सर्किल जो है हम ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, अब बी को सेंटर मानना है, ठीक है, बी को सेंटर मानना है और एक सर्किल फिर से ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। तो हम 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, 0 से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नाप लिए, ठीक है। यहाँ पे रखे सेंटर, बी को सेंटर मान रहे हैं और इसको यहाँ से हम इस तरह से एक सर्किल और हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले ए से 2 टेंजेंट खींचना है और इस वाले बी से 2 टेंजेंट खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे, वही आधा से ज़्यादा, ठीक है, आधा से ज़्यादा। फिर इधर ए पे रखना है, फिर यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे ऐसे कट करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिए। अब ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखना इस तरह से, रेडियस इसका ए के पास ऐसे पेन के नीडल को रखना है, ठीक है। मिड पॉइंट ये हो गया, इस वजह से हमने यहाँ पे देखो दोनों साइड से सेम होगा, ठीक है। और यहाँ से एक सर्किल आपको और ड्रॉ करना है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से एक सर्किल फिर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट किया था वहाँ पे नीडल रख के कंपास का एक सर्किल फिर से ड्रॉ करना है। और इसके बाद हमें देखो यहाँ से टेंजेंट खींचना था इस वाले सर्किल, तो यहाँ से इसको ऐसे करके अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे इसको ऐसे रख के ज्वाइन कर लेंगे। देखो ए से टेंजेंट हम ड्रॉ कर लिए, अब बी से टेंजेंट के लिए इधर हम ड्रॉ कर लेंगे टेंजेंट, यहाँ से इसको ऐसे रख के यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे इसको ऐसे रख के, सॉरी यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रख के इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम टेंजेंट को खींच सकते हैं। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, इसको P ले लिए, Q, इसको R ले लेते हैं, S, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे इन्हीं 5 में से ही आएंगे, इससे आउट क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन से नहीं जाएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में ये रखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी तरह से और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।